कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे पशुओं में वजन का निर्धारण, यानी नया टॉपिक है पशुओं में वजन का निर्धारण। आज हम चर्चा करेंगे पशुओं में वजन का निर्धारण क्यों जरूरी होता है। क्योंकि वजन के आधार पर ही पशु का आहार बनाया जाता है, दवाई की मात्रा निर्धारित की जाती है पशु के वजन के आधार पर। इसलिए वजन का निर्धारण करना जरूरी होता है। क्यों होता है जरूरी? वजन के आधार पर जो राशन होता है, आहार होता है, आहार व दवाई यानी मेडिसिन मेडिसिन की मात्रा का निर्धारण होता है। इसलिए वजन का मापन जरूरी हो जाता है। वजन के नापने से कितना आहार देना है वो बॉडी वेट के आधार पर दिया जाता है। कितनी दवाई लगेगी, डिवर्मिंग में कितनी दवाई चाहिए, तो वो वजन के आधार पर दी जाती है पशु को। इसलिए वजन का मापन सही निर्धारण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वजन निर्धारण की कौन कौन सी विधियां होती है? एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड यानी मशीन का उपयोग करेंगे, उपकरण का उपयोग करते हैं। जैसे वजन नापने की मशीन पे खड़े हो जाएंगे तो वजन का मापन हो जाएगा। तो ये तो हो गई सीधी विधि उपकरणों का। और ज्यादा क्वेश्चन अप्रत्यक्ष विधि से आते, जिसमें उपकरणों का उपयोग नहीं करते, फॉर्मूला का, सूत्रों का उपयोग करते। जैसे शेपर मेथड हो गया, मॉडिफाइड शेपर मेथड हो गया, मिनसोटा फॉर्मूला हो गया, अग्रवाल फॉर्मूला। इन फॉर्मूला से भी वजन का पता लगाया जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो विधियां होती है वजन नापने की। और वजन नाप कर ही पता लगता है कि इसमें कितनी दवाई लगानी है, इसका राशन बॉडी वेट के आधार पर कितनी खुराक देनी है, कितनी बांटे की आवश्यकता है, कितना चारा चाहिए, कितना पानी चाहिए। उन सब के लिए वजन का मापन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं? उपकरणों या मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मशीन का उपयोग करेंगे, उपकरणों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें वेइंग ब्रिज। वेइंग ब्रिज वेइंग ब्रिज को क्या बोलते हैं? कांटा भी बोलते हैं हम। जैसे बड़े पशुओं का वजन नापने के लिए एक ब्रिज होता है, एक चौकोर जो स्टेज होता है, उसके ऊपर पशु को खड़ा कर दिया जाता है। जो ज्यादा वजन वाले पशु होते हैं उसका वजन वेइंग ब्रिज से नापा जाता है। बड़े पशुओं का बड़े पशुओं का वजन मापन होता है, वजन का मापन होता है। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, घोड़ा हो गया और ऊंट हो गया। जो बड़े पशु है उनके वजन का मापन किससे होगा? वेइंग ब्रिज से। छोटे पशु है उनका प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म मेथड, यानी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर पशु को खड़ा किया जाता है। जो छोटे पशु होते हैं उनका वजन का मापन होता है, छोटे पशुओं के वजन का मापन, होता है वो प्लेटफॉर्म मेथड से होता है। जैसे हम मान लो गेहूं तुलवाते हैं, जो बोरी रखते हैं, कट्टा रखते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर रखते हैं, उस पे पशु को क्या करते हैं? बैठा दिया जाता है या खड़ा कर दिया जाता है, उससे वजन का मापन होता है। जैसे छोटे पशु कौन से हो गए? बकरी हो गई, भेड़ हो गई, कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, बछड़ा हो गया, काफ हो गया। जो भी छोटे पशु है
उनके वजन का मापन प्लेटफॉर्म मेथड से होता है। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस ये ऊपर एक कांटा लगा होता है, उस पे स्प्रिंग होती है, उस पे किसी चीज को लटका दिया जाता है जिससे भी वजन का मापन होता है। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस होता है। जो स्प्रिंग में तनाव आता है उससे वजन का मापन होता है। ये बकरी और भेड़ में ज्यादा प्रचलित है, भेड़ और बकरी में ये ज्यादा प्रचलित है। एक आता है टेबल बैलेंस। टेबल बैलेंस टेबल के ऊपर रखकर भी, टेबल के ऊपर एक उपकरण होता है बिल्कुल छोटा सा, जो लेबोरेटरी एनिमल होते हैं जिनका वजन कुछ ग्राम में होता है, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, खरगोश हो गया। इनका वजन ग्राम से लेके किलो तक होता है, बहुत कम वजन होता है। इनका वजन मापने के लिए टेबल बैलेंस काम में लेते हैं। अब ये थोड़ी है कि चूहे का वजन वेइंग ब्रिज पर नापेंगे, चूहे का वजन बहुत कम है, वेइंग ब्रिज पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसका। इसलिए अलग अलग पशु के जरूरत के हिसाब से ये अलग अलग मशीनें उपयोग की जाती है वजन नापने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा वजन है तो वेइंग ब्रिज, कम वजन है तो प्लेटफॉर्म मेथड, और उससे भी कम वजन है तो टेबल बैलेंस। इसमें क्या करेंगे, जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला के जो जानवर है, प्रयोगशाला के जानवरों का वजन मापन होता है यहाँ पर। जैसे लिख लो, चूहा हो गया, चूहा है, खरगोश है, जो भी प्रयोगशाला में काम आते हैं, उनमें कितनी मेडिसिन लगानी है, कितना उनको खुराक देनी है, कितना उनको दाना देना है, कितना उनको पानी पिलाना है, उन सब के लिए वजन नापना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वजन का मापन मशीनों से कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड हो गया, और फॉर्मूला लगाकर कर रहे वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब ये नोट कर लो, हम तो वजन नापने के हमने डायरेक्ट विधि पढ़ी जिसमें उपकरण का उपयोग कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट विधि, यानी यदि मशीन नहीं हो हमारे पास या मशीन में पशु को ले जाना बहुत मुश्किल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी उनका अनुमानित वजन लगभग 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अनुमानित वजन मिलता है, जो इनडायरेक्ट मेथड है। यानी मशीन का उपयोग नहीं करेंगे, कुछ फॉर्मूले लगाएंगे, बॉडी लेंथ, हर्ट गर्थ यानी सीना की मोटाई देखकर पशुओं का वजन का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए हम इसको अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या है? अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। क्या होता है, इसमें उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं। उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? फॉर्मूला का। फॉर्मूला यानी जो सूत्र होते हैं, सूत्रों का उपयोग करेंगे। उपयोग से अनुमानित वजन, अनुमानित वजन का पता चलता है। मशीन है एग्जैक्ट वजन दे देगी, जैसे 45 किलो, 43 किलो, 105 किलो। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष विधि है, इसमें अनुमानित है। जैसे मान लो मशीन में 105 किलो आ रहा है, सूत्र से 5-6 किलो ऊपर नीचे हो सकता है, 100 आ जाए या 110 आ जाए। ठीक है, तो अनुमानित वजन वजन प्राप्त होता है। ठीक है, अनुमानित वजन प्राप्त होता है। अब कौन कौन से फॉर्मूला है इसमें अप्रत्यक्ष विधि में? एक तो शेफर फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शेफर्स फॉर्मूला, शेफर्स नामक साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए शेफर्स फॉर्मूला हो गया। ये वजन किस में बताता है? पाउंड में। पाउंड में वजन का, वजन का पता चलता है, वजन ज्ञात होता है पाउंड में। तो यहाँ पर वजन है पशु का, किसमें है? पाउंड में। पाउंड में क्या लेते हैं? पशु की लंबाई ले लेते हैं, शोल्डर रीजन से लेके जो पिन बोन होती पीछे वाली एक तिरछी लंबाई नाप लेते पशु की, और साथ में जो हर्ट गर्थ होती है, सीने की चौड़ाई होती है, उसका स्क्वायर से गुणा करते हैं और नीचे भाग देते हैं 300 का। ये सब करने के बाद हमें वजन किस में मिलता है? पाउंड में। फिर पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर एल क्या है?
एल क्या है, शोल्डर से हर्ट, शोल्डर से पिन बोन तक लंबाई। ठीक है, शोल्डर से लेके पिन बोन तक लंबाई। ये लंबाई किस में होती है, इंच में। ये लंबाई इंच में लेनी है। इसी तरह जी क्या है, हर्ट गर्थ है। हर्ट गर्थ यानी घेरा होता है ये, हृदय का जो घेरा होता है उसको हर्ट गर्थ कहते हैं। इसको भी लंबाई किस में लेते हैं, इंच में। ठीक है, उसको 300 का भाग दे देंगे तो हमें पाउंड में वजन पता लग जाता है। और 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 454 ग्राम। यहां से भी आप इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसको 454 को 1000 में भाग दे दो तो वजन किस में आ जाएगा, ग्राम में। यानी 1 केजी में कितने पाउंड हो गए। ठीक है, तो वजन एल इंटू जी का स्क्वायर अपॉन 300, शोल्डर से लेके पिन बोन के बीच की लंबाई। और हृदय जो सीने की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी पशु का वजन उतना ही होगा, लंबाई जितनी ज्यादा होगी पशु का वजन उतना ही होता है। तो ये वजन नापने के लिए शेपर्स फॉर्मूला। इसी तरह एक मिन्सोटा फॉर्मूला भी आता है, मिन्सोटा फॉर्मूला। मिन्सोटा फॉर्मूला होता है, उसका जो सूत्र है वो ये वजन किस में नापता है, केजी में। वजन का मापन किस में कर रहा है, ये केजी में कर रहा है। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एल इंटू जी का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 300 की जगह 600। यहाँ पे 300 का भाग लग रहा है इसलिए वजन पाउंड में आ रहा है, यहाँ पे 600 का लग रहा है, बड़ी संख्या का भाग है इसलिए वजन कम आ रहा है तो केजी में आ रहा है। बस यही ध्यान रखना फॉर्मूला। बाकी 2-3 साइंटिस्ट के नाम याद रख लो। मेंसिटा फॉर्मूला है। इसके बाद में अग्रवाल मॉडिफाइड शेफर फॉर्मूला। ये भी ध्यान रखना है, केवल नाम ध्यान रखना, फॉर्मूला तो केवल आपको 2 ही ध्यान रखने हैं। और शेफर फॉर्मूला है ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है अग्रवाल हो गया, एक है मलिक फॉर्मूला, मलिक ने दिया। और एक होता है बद्री और टीम फॉर्मूला, बद्री व टेम फॉर्मूला। ये पांचों फॉर्मूला के नाम ध्यान रखने हैं अप्रत्यक्ष विधि में, इनसे अनुमानित वजन का पता लगता है। और जो शेफर फॉर्मूला उसमें पाउंड में वजन ज्ञात होता है। और जैसे पाउंड में वजन किस में पता लगता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो शेफर फॉर्मूला। केजी में किस में पता लगता है, तो मिन्सिटा फॉर्मूला है, इसमें वजन किस में ज्ञात होता है, केजी में। ठीक है, केजी ध्यान रखना, केजी में किस में पता चलता है। बाकी है अग्रवाल फॉर्मूला, शेपर फॉर्मूला, इसमें शेयर में वजन पता चलता है। लेकिन केवल नाम ध्यान रख लो क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट आपको एग्जाम में याद रखना मुश्किल होता है और क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं इनसे। अग्रवाल मॉडिफाइड शेपर फॉर्मूला, मल्लिक फॉर्मूला, बद्री टेम फॉर्मूला, केवल नाम ध्यान रखने साइंटिस्ट के। नीचे वालों के ऊपर वाले का है पाउंड में वजन पता लगता है, और जो मिन्सोटा फॉर्मूला उसका वजन केजी में पता लगता है। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। केवल फॉर्मूला लगाकर जो वजन पता लगा रहे, अब जिस साइंटिस्ट ने दिया, शेफर ने दिया, तो उसके नाम से फॉर्मूला बना दिया क्योंकि शेफर ने दिया है। ठीक है, अभी राम ने देता तो राम फॉर्मूला हो जाता, श्याम ने देता तो श्याम हो जाता, और वजन पाउंड में पता लगता है। ठीक है, 1 पाउंड में 454 ग्राम होते। ये प्रैक्टिकल की चीजें है, कोई निकलवाएगा नहीं, केवल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। फॉर्मूला और वजन पाउंड में ज्ञात होता है। ठीक है, नोट करो।